हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है वो? एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक, इनके बारे में जानकारी लेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन द ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स एक्सप्लेन करो। तो जो एंटायर पीरियोडिक टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से 4 ब्लॉक? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इन 4 ब्लॉक्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो इन ब्लॉक के बारे में हमें पढ़ना है अभी। एस ब्लॉक, इट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एस ब्लॉक में जो एलिमेंट है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के है। ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में पीरियोडिक टेबल में दिखा दिया था, कौन सा एस ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में दिखाया था आपने। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, देख लेना वो वीडियो भी अच्छे से, ताकि आप लोगों का ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के। ग्रुप 1 का क्या नाम बताया था मैंने? अल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 का अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। All elements of this block are metals except hydrogen. इस ब्लॉक में जो एलिमेंट है वो सभी के सभी मेटल्स है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, लेकिन उसको ग्रुप 1 में डाला गया है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, वन आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट। ये जो एस ब्लॉक के जो ग्रुप है, इसके जो एलिमेंट है ग्रुप के, इन दोनों ग्रुप में के एलिमेंट की एक आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कौन से है? कितने कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1 और 2, एक या फिर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पे रहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का नंबर, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो या तो 1 रहेगा या तो 2 रहेगा। All elements of this block called normal elements। इस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है उनको नॉर्मल एलिमेंट कहा जाता है। आप लोगों को ग्रुप 1 का नाम जो है वो याद रखना है अल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आप लोगों को एस ब्लॉक समझ में आ गया होगा। अभी पी ब्लॉक, इट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। 13 से लेके 18 ग्रुप के एलिमेंट्स पी ब्लॉक में होते हैं। इट इंक्लूड्स मेटल, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड। इसमें तीनों प्रकार के एलिमेंट्स है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड। वन आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट एक्सेप्ट ग्रुप 18। इसमें जो ग्रुप्स है उन 13 से लेके 17 ग्रुप तक की जो एलिमेंट है उनके सबके एक आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, सिमिलर टू द एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के सिमिलर जैसे ही। बट जो आखिरी वाला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली भरी रहती, कंप्लीटली फिल्ड रहती है। अंडरस्टैंड? और इसीलिए उसको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। उसकी कोई वैलेंसी नहीं, उसकी वैलेंसी 0 होती है। ग्रुप 18 की जितने भी एलिमेंट है सबकी वैलेंसी क्या है? 0 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 to 8, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 से लेके 8 तक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या याद है ना, समझ में आ गया है ना आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल 3 से लेके 8 तक होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 कॉल्ड इनर्ट एलिमेंट। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इनर्ट एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट रहती है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड? उनकी वैलेंसी 0 होती है, इसलिए उनको इनर्ट एलिमेंट कहा जाता है। ग्रुप 17 इज कॉल्ड हेलोजेंस, ग्रुप 18 इज कॉल्ड जीरो ग्रुप दैट हैव कंप्लीटली फील्ड शेल। इसकी शेल कंप्लीटली फील्ड होती है ग्रुप 18 की। अंडरस्टैंड? आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस पी ब्लॉक ऑल्सो। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा ही आसान है, बट अच्छे से समझ लो इसको। यही आंसर आप लोगों ने लिखा तो भी आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला जो है डी ब्लॉक, इट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। इसमें कितने कौन कौन से ग्रुप है बेटा? 3 से लेके 12 ग्रुप में जो भी एलिमेंट है वो इस डी ब्लॉक में इंक्लूड होते हैं। ऑल आर मेटल्स, इसमें जो इतने भी एलिमेंट्स है सभी के सभी मेटल्स है, और इनकी लास्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होती है। ऊपर के 2 ब्लॉक में हमने क्या देखा कि लास्ट 1 शेल इनकम्प्लीट।
बट डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है उनकी लास्ट 2 शेल इनकम्प्लीट। ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ब्लॉक कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। लास्ट 2 सेल इनकम्प्लीट है इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। अगला जो ब्लॉक है अपना चौथा ब्लॉक एफ ब्लॉक है। क्या नाम है उसका? एफ ब्लॉक। इट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है वो लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। ऑल आर मेटल्स, ये भी सभी के सभी मेटल्स है। लास्ट 3 सेल इनकम्प्लीट, इसकी लास्ट 3 सेल इनकम्प्लीट होती है। देखो एस और पी में लास्ट 1 सेल इनकम्प्लीट, डी ब्लॉक में लास्ट 2 सेल इनकम्प्लीट और एफ ब्लॉक में लास्ट 3 सेल इनकम्प्लीट। समझ में आ रहा है बेटा? ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ब्लॉक कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से एस पी डी एंड एफ ब्लॉक का स्टडी हमने कर लिया है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अगला टॉपिक जो है हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या रिलेशन है वो हमें पढ़ना है। इन पीरियड द नेबरिंग एलिमेंट्स डिफर स्लाइटली while distant element differ widely in their properties। पीरियड में जो नेबरिंग मतलब पास पास के जो एलिमेंट है उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। दे डिफर स्लाइटली while the distant element, डिस्टेंट मतलब जो दूर दूर है, जो दूर के एलिमेंट्स है वो डिफर वाइडली। पीरियड में जो दूर के एलिमेंट्स है उसमें ज्यादा फर्क रहता है और जो नेबरिंग एलिमेंट है उसमें कम फर्क रहता है। समझा दूंगी मैं आप लोगों को, जब हम इसमें अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं तब आएगा ये सब। सेम ग्रुप एलिमेंट्स शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज। एक ही ग्रुप में जितने एलिमेंट्स है उसमें सिमिलैरिटीज होती है और ग्रेडेशन होता है प्रॉपर्टीज में। सिमिलैरिटी क्या बेटा? जैसे कि उनकी सबकी वैलेंसी सेम रहेगी, उनका सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से, और इसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी रहती है और ग्रेडेशन रहता है। ग्रेडेशन मतलब क्या? ग्रेजुअल इंक्रीज। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये किसकी वजह से बेटा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड्स प्लेस ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप एंड पीरियड। ग्रुप और पीरियड में एलिमेंट की प्लेस क्या होगी ये कौन डिसाइड करता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें अगला टॉपिक शुरू करना है। हमारा अगला टॉपिक है ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अगला टॉपिक क्या है बेटा? ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे करना है, ये मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है। आप लोगों को ये वीडियो के लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगी। आप अगर इसको भी देख लेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, 20 एलिमेंट्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो बेटा, एक एग्जांपल के तौर पे हम ग्रुप फर्स्ट लेते हैं। देखो हमें कौन से ब्लॉक का स्टडी करना है बेटा? एस एंड पी ब्लॉक का इस 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को स्टडी करना है। एस एंड पी ब्लॉक, डी एंड एफ आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो एस ब्लॉक में कौन सा ग्रुप है बेटा? ग्रुप 1, ग्रुप फर्स्ट पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है। तो ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा? हाइड्रोजन, लिथियम और कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम, ये वाले एलिमेंट आते हैं कि नहीं? और भी है जैसे कि लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप, ये वाले तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। हीलिना की रुबीना से फ्रेंडशिप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबीना से रुबिडियम, लीना की रुबीना से सेशियम, फ्रेंशियम, फ्रेंडशिप, इस प्रकार से। लेकिन ये आप लोगों को आगे के नहीं भी आते हैं तो चलता है, बस नाम भी पता हो तो बहुत है। ठीक है, तो चलो हम इन 4 के बारे में पढ़ेंगे अभी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। हाइड्रोजन का क्या है? 1, लिथियम का क्या है? 2, 1, सोडियम का क्या है? 2, 8, 1 और पोटेशियम का क्या है? 2, 8, 8, 1। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आप लोगों को समझने हैं, क्या कैसे याद रखना है, ये सब मैंने एक वीडियो में पढ़ा दिया है। सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आई बटन में इसकी लिंक दे दूंगी।
ठीक है बेटा, अब आप लोग इनको जरा ऑब्जर्व करो। आप लोगों को क्या दिख रहा है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो, ये इसकी आखिरी शेल, एक ही शेल है इसमें, उसमें 1 है, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 1 है, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 1 है, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 1 है, और ग्रुप नंबर भी 1 है। मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, वैलेंसी सेम। आप लोगों को समझ में आया बेटा? इसमें क्या बताया मैंने? सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम वैलेंसी। वैलेंसी क्या है सबकी? वैलेंसी सबकी 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1 है, वैलेंसी भी 1 है। ग्रुप सेकेंड देखते हैं अभी। ग्रुप सेकेंड, ग्रुप सेकेंड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा? इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बापराजी, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। इस प्रकार से ये नीचे के नहीं भी आते हैं तो चलेगा, लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम 20 एलिमेंट इसमें है। अंडरस्टैंड? ये पता ही होने चाहिए। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या है? 2-2। मैग्नीशियम का क्या है? 2-8-2। कैल्शियम का क्या है? 2-8-8-2। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से आगे का भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम का क्या है? 2-8-18-8-2। इस प्रकार से, इसी प्रकार से नीचे बढ़ते जाएगा। तो सबके आउटर मोस्ट शेल में देखो, अब आप लोग इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 2, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 2, मतलब सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका? 2। वैलेंसी सबकी क्या है बेटा? वैलेंसी भी 2 है। ये बात समझ में आ रही है? और आप लोगों को समझने के लिए और एक एग्जाम्पल ले लेती मैं। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा अपना? ग्रुप नंबर 17, हेलोजन नाम है जिसका। मैंने क्या नाम बताया? पी ब्लॉक में आता है ये ग्रुप 17। ग्रुप 17 का नाम क्या है? हेलोजेंस। क्या क्या होता है इसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होते हैं। आप लोग फ्लोरीन और क्लोरीन को ही देख लो सिर्फ। फ्लोरीन क्लोरीन का क्या है? इसका फ्लोरीन का 2-7, क्लोरीन का क्या है? 2-8-7। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7-7-7। बट वैलेंसी क्या है बेटा? सबकी वैलेंसी क्या आएगी? सबकी 1। वैलेंसी कभी भी 4 के ऊपर नहीं रहती है, वैलेंसी 1। इस प्रकार से अंडरस्टैंड? आप लोगों को समझ में आया बेटा? ग्रुप नंबर 18 भी पी ब्लॉक में आता है। ग्रुप नंबर 18 का अगर देखते हैं हम लोग, तो ग्रुप नंबर 18 में क्या क्या है? ग्रुप नंबर 18 का नाम क्या बताया था मैंने? इनर्ट एलिमेंट। उसको क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ग्रुप 18, ग्रुप 18 नाम क्या है? जीरो ग्रुप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ इनर्ट एलिमेंट। क्या क्या इसमें? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जेनॉन, रेडॉन, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रंगीन, रेडॉन। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से हीना, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अंडरस्टैंड? इनके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। इसमें एक एक्सेप्शन है बेटा, जो हीलियम है, हीलियम का इसमें 2 होता है। इसमें क्या है? जो एक ही शेल है इसमें, और उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया क्योंकि इसकी एक ही शेल है, के शेल, जिसकी कैपेसिटी 2 की ही है। इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, लेकिन बाकी के सबके 2-2 शेल है जिसकी कैपेसिटी 8 की है। नियॉन 2-8, आर्गॉन 2-8-8। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 2-8-18-8। इस प्रकार से आता जाता है। तो सबके इनके देखो नीचे के सबके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 है, लेकिन इसकी भी जो है वो शेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसकी वैलेंसी सबकी क्या आएगी? सबकी वैलेंसी है 0। पूरे 18 ग्रुप की वैलेंसी 0 है। दैट्स व्हाई ग्रुप 18 इज आल्सो कॉल्ड एज जीरो ग्रुप। इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? जीरो ग्रुप भी कहते हैं। आई बात आप लोगों को समझ में? और ये जो एलिमेंट है, इनकी जो वैलेंसी 0 है, दैट्स वाई ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड? दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर्ट एलिमेंट। इनको इनर्ट एलिमेंट भी कहा जाता है।
आप लोगों को इस प्रकार से ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक समझ में आया बेटा। इससे आप लोगों को क्या समझ में आता है, इससे आप लोगों को कौन सी बात याद रखनी है बेटा कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे, वैलेंसी भी सेम रहेगी। अंडरस्टैंड, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनकी वैलेंसी सेम रहेगी। अगर आप लोगों को किसी एलिमेंट का ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, ग्रुप डिटरमाइन करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बता देती मैं। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लो, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। क्या फॉर्मूला है, अभी इसमें दो फॉर्मूले आएंगे। पहला है फॉर ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड, फॉर ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के लिए फॉर्मूला क्या है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका उतना ही उसका ग्रुप नंबर आएगा। आई बात समझ में। दूसरा जो है अपना फॉर्मूला है फॉर ग्रुप 3 to 13 to 18, फॉर ग्रुप 13 to 18। अंडरस्टैंड, तो इसमें जो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप लोगों को अगर कोई एलिमेंट बता दिया गया, पहले 20 में का एलिमेंट बताएंगे, उसके आगे के एलिमेंट अपने को स्टडी में है नहीं, तो पहले 20 में से भी कोई एक एलिमेंट बताएंगे। जैसे कि बोरॉन ले लो, बोरॉन बी सिंबल है उसका। अब इसका ग्रुप नंबर ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 2 3। अंडरस्टैंड, अब इसमें जो है इसका एंडिंग का देखो क्या है, 3 है, मतलब इसमें ये सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर 1 और 2 रहा तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगता है, अगर एंडिंग में 3 से लेके 8 तक रहा तो सेकेंड वाला फॉर्मूला। तो इसमें क्या फॉर्मूला आएगा बेटा, ये सेकेंड वाला, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो कितना क्या होगा ग्रुप नंबर 13। तो बोरॉन जो है 13 नंबर के ग्रुप में आता है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 है तो ये वाला फॉर्मूला, उससे ग्रुप 1 2 मिलेगा। फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 and 2, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 and 2 है तो ये वाला फॉर्मूला। फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 to 8 तो ये वाला फॉर्मूला, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। इस प्रकार से और भी कुछ एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगी मैं, ठीक है। चलो अभी अगला टॉपिक। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। अब हमारा अगला टॉपिक कौन सा है बेटा, पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एक पीरियड ले लेंगे हम, जैसे कि आप लोग देख लो, पहला पीरियड है हमारा, देखो पहला पीरियड हाइड्रोजन हीलियम, इस प्रकार से है। सेकेंड पीरियड कौन सा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ओके, और नियॉन। इस प्रकार से समझ में आ रहा है बेटा। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड। चलो थर्ड पीरियड भी देखते हैं। थर्ड पीरियड कौन सा है, सोडियम, थोड़ा गैप देके लिखेंगे हम इसको थोड़ा सा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन, क्लोरीन एंड आर्गॉन। ये देखो ये यहाँ पे ग्रुप भी बन रहा है, और ये जो है ये इस प्रकार से पीरियड है बेटा। ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड। अब जरा इनके हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 1। यहाँ पे मैं रेड पेन से लिखूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का 1 है और हीलियम का 2 है। अंडरस्टैंड, एक ही शेल है इसमें, के शेल याद है ना आप लोगों को। वो भी अगर जिनको पता नहीं है वो देख लेना मेरा वो वीडियो, सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, उसमें मैंने बताए हैं शेल के बारे में भी। लिथियम क्या है बेटा, 2 1। बेरिलियम का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 2। बोरॉन का 2 3। कार्बन का 2 4।
नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, फ्लोरीन का 2 7 और नियॉन का 2 8। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका। देखो अभी 2 8 1 सोडियम का, मैग्नीशियम का 2 8 2, एल्यूमिनियम का 2 8 3, सिलिकॉन का 2 8 4, फास्फोरस का 2 8 5, यह है फास्फोरस का 2 8 5, सल्फर का 2 8 6, क्लोरीन का 2 8 7 और आर्गन का 2 8 8। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से बेटा। तो आप लोग जरा ऑब्जर्व करो कि ये जो फर्स्ट पीरियड है, ये पहला पीरियड है, इसमें एक ही शेल, वन शेल। दूसरा पीरियड इसमें 2 शेल, तीसरा पीरियड इसमें 3 शेल। मतलब ये क्या है, जितने शेल उतना उसका पीरियड नंबर। अंडरस्टैंड? इसमें जितने सेल। अगला भी देखते हैं हम, पोटेशियम और कैल्शियम का देख लेते हैं। 20 एलिमेंट्स तो है ये अपने को, पोटेशियम कैल्शियम। पोटेशियम का क्या है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 8 1, 2 8 8 2 कैल्शियम का है। अब ये चौथा पीरियड के एलिमेंट है, तो इसमें 4 शेल आप लोगों को दिखेंगे। इसका मतलब हमें इससे एक बात पता चलती है, एक फॉर्मूला समझ में आता है। कौन सा फॉर्मूला बेटा? हमारा फॉर्मूला कौन सा है? नंबर, इसमें जो है शेल नंबर, मतलब ये क्या है बेटा पीरियड नंबर। अंडरस्टैंड? पीरियड नंबर। अगर किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर ढूंढना है, पीरियड नंबर इज इक्वल टू शेल नंबर। कितने शेल है उतने नंबर, मतलब पीरियड का नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों को पूछा गया कि बताओ अब आप लोगों को सल्फर कितने पीरियड, कौन से पीरियड में है, सल्फर का पीरियड नंबर क्या है? तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा 286। मतलब इसमें कितने शेल है 1 2 3, 1 2 3, 3 शेल है, तो शेल नंबर 3 है, तो उसका पीरियड नंबर भी क्या हो गया बेटा 3। देखो थर्ड नंबर के पीरियड में है ये। आई बात समझ में? इस प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल लेंगे। फिलहाल आप लोग फॉर्मूला याद कर लो, ये पीरियड नंबर इज इक्वल टू शेल नंबर। ये बात समझ में आई? चलो अब पीरियड्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो आप लोग, देखो यहाँ पे एक ही शेल है। अंडरस्टैंड? एक ही शेल और पीरियड नंबर भी 1 है। इसमें 2 शेल है, 1 2, यहाँ पे भी देखो 1 2 1 2। देखो इसका मतलब क्या है कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट है उनमें सेम शेल नंबर है, सेल नंबर सेम है। अंडरस्टैंड? और इसका जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज होता जा रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 4 5 6 7 8। अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक एक से बढ़ता जा रहा है पीरियड में, लेफ्ट टू राइट। और शेल का नंबर जो है वो सेम है। इसमें 2 शेल, इसमें 1 शेल, इसमें 3 शेल, इसमें 4 शेल। अंडरस्टैंड? मतलब पीरियड में शेल नंबर सेम है। आई बात समझ में? और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक से बढ़ता जा रहा है। ये देखो, ये जो पीरियड में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नेबरिंग एलिमेंट है इसमें स्लाइट डिफरेंस होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। बट ये अभी ये जो है डिस्टेंट एलिमेंट, लिथियम और फ्लोरीन दूर दूर के है, ये पास है क्या? नहीं, दूर दूर है। इसमें फर्क ज्यादा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 है। अंडरस्टैंड? ये जो है ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, इसमें फर्क है बेटा। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन को देने वाला है, ये डोनर है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। आई बात समझ में? इस प्रकार से डिस्टेंट एलिमेंट में ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं रहेगी, वो उसमें ज्यादा डिफरेंस रहेगा। और जो नेबरिंग एलिमेंट है इसमें सिमिलैरिटी ज्यादा रहेगी और डिफरेंस थोड़ा कम रहेगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। अब हमें कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन लेने हैं जो कि बहुत इसेंशियल है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो ये हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी। इसके लिए आप लोगों को वो दोनों जो 3 फॉर्मूले मैंने बताए वो फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को फॉर्मूलीज।
देखो बेटा, ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से लिख, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है फॉर्मूले का। ठीक है बेटा, पहला जो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप लोगों को, फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वीई मतलब क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 and 2, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या फिर 2 है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड। दूसरा वाला फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 to 8, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 to 8 है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। और तीसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया, पीरियड नंबर इज इक्वल टू शेल नंबर, शेल का नंबर, उसमें कितने शेल है उतना उसका पीरियड नंबर। ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से मेमोराइज करने हैं। चलो अभी हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये बहुत अच्छे से समझ लो। पहला क्या है इसमें क्या है बेटा, फाइंड पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर। फाइंड पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, उनका फॉलोइंग एलिमेंट्स, उनका पीरियड नंबर ग्रुप नंबर ढूंढो, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, पहला एलिमेंट ले लो आप लोग, बस ये क्या है, के मतलब कौन सा एलिमेंट, याद कर लो। सेकेंड Be, थर्ड Ca कैल्शियम, फोर्थ Li मतलब कौन सा एलिमेंट है। कभी कभी इस प्रकार से भी दे देते हैं 2, 8, 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दे दिया है, आप लोग इसका नाम समझ लो अभी कौन सा है, इसका पीरियड नंबर, इसका ग्रुप नंबर ढूंढ लो। अंडरस्टैंड। या फिर इस प्रकार से भी देते हैं एटॉमिक नंबर 14, इसका पीरियड नंबर ग्रुप नंबर बताओ जिसका एटॉमिक नंबर 14 है। या फिर इस प्रकार से 2, 7 ढूंढो, बताओ इस प्रकार से। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा 1 by 1, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये के मतलब कौन सा एलिमेंट है पता होना चाहिए। के मतलब है पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 19। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 19 है। इसलिए मैंने जो वीडियो बनाया है सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स का, वो वीडियो अच्छे से मेमोराइज कर लो बेटा। अंडरस्टैंड। उसमें जो एलिमेंट्स बताए हैं उनका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर 19 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2881। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी इसेंशियल, इससे ही आप पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हैं। चलो अब हम पीरियड नंबर देखेंगे। इसका पीरियड नंबर क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, पीरियड नंबर इज इक्वल टू शेल नंबर। तो कितने शेल है इसमें, गिन लो, 1, 2, 3, 4 शेल है, तो पीरियड नंबर इज इक्वल टू 4। ये 4 नंबर के पीरियड में आता है, देख लेना पीरियोडिक टेबल में। आई बात समझ में। इस प्रकार से चलो अब इसका ग्रुप नंबर ढूंढते हैं। ग्रुप नंबर, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 है, तो इसका ग्रुप नंबर भी क्या होगा बेटा, 1। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में। तो पोटेशियम जो है चौथे नंबर के पीरियड में है और पहले ग्रुप में है। अंडरस्टैंड। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकेंगे क्या, इस प्रकार से आप लोगों को ये पीरियड नंबर ग्रुप नंबर ढूंढते जाना है। चलो ये एक वाला आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना बेटा, ये पहला हो गया अपना। चलो अब दूसरा सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से। दूसरा कौन सा है बेटा, बीई
मतलब कौन सा बेटा, बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर बेरिलियम का बताओ, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 4, 4 है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2, अंडरस्टैंड, 2 2, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोगों को पता है तो आप आसानी से ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फॉर्मूला से ढूंढ सकते हैं। पीरियड नंबर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, पीरियड नंबर इज इक्वल टू शेल नंबर, अंडरस्टैंड। शेल के कितने नंबर है बेटा, शेल के 2 नंबर है, तो पीरियड नंबर भी क्या हो गया, 2, देयरफॉर पीरियड नंबर इज इक्वल टू 2, अंडरस्टैंड। चलो ग्रुप नंबर ढूंढते हैं अभी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो इसके कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे लिखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, देयरफॉर ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, है कि नहीं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 2 है, देयरफॉर ग्रुप नंबर भी क्या हो गया, 2। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम Be सेकेंड ग्रुप में है, और कौन से पीरियड में है बेटा, सेकेंड पीरियड में, ग्रुप नंबर भी 2 है, पीरियड नंबर भी 2 है इसका। ये बात समझ में आ गई, ये लिख लेना है आप लोगों को सब, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, अंडरस्टैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये। चलो और भी बाकी के सॉल्व करेंगे अब हम ये। हाँ तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 1। तो चलो अब इसका पीरियड नंबर आप लोग आसानी से ढूंढ सकोगे। चलो पीरियड नंबर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है बेटा, पीरियड नंबर इज इक्वल टू शेल नंबर। पीरियड नंबर इसमें शेल नंबर देखो कितने हैं, 1 2, तो पीरियड नंबर क्या हो गया, 2, सेकेंड नंबर के पीरियड में है ये, पीरियड नंबर इज इक्वल टू 2। ग्रुप नंबर ढूंढते हैं, चलो इसका ग्रुप नंबर ढूंढने के लिए आप लोगों को किसके ऊपर फोकस करना पड़ता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, देयरफॉर ग्रुप नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। आई बात समझ में, कुछ डिफिकल्ट है क्या बेटा इसमें। इस प्रकार से जो लिथियम एलिमेंट है पहले ग्रुप में है और सेकेंड नंबर के पीरियड में है लिथियम। चलो अगला ढूंढते हैं, लिथियम के बाद क्या है, 285 एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है, बड़ा ही आसान है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है तो दिमाग को ज्यादा टेंशन ही नहीं है। 5वें नंबर का 285 जरा याद कर सकते क्या, कौन सा है 285, मतलब वो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस, रिमेंबर दिस थिंग। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 2 + 8 10, 10 + 5 15। एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं भी लिखते हैं आप लोग तो चलेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है तो आसानी से आप लोग पीरियड नंबर लिख सकते हैं। पीरियड नंबर इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, शेल नंबर। शेल कितने हैं बेटा इसमें, कितने शेल है, 1 2 3 शेल है, मतलब ये कितने नंबर के पीरियड में है, ये 3rd नंबर के पीरियड में है। और अब इसका ग्रुप नंबर ढूंढने के लिए हमें किसके ऊपर फोकस करना पड़ता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब समझता है बेटा, ये आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन 5। ओके चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, देयरफॉर ग्रुप नंबर, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 to 8 के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाला फॉर्मूला बताया है। 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा बेटा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 15। 10 + 5 कितना हो जाता है, 15। इसका मतलब ये जो फॉस्फोरस है वो 3रे नंबर के पीरियड में है और 15वें नंबर के ग्रुप में, 15 नंबर के ग्रुप में है। आई बात समझ में। चलो अगला जो है एटॉमिक नंबर हमें दिया हुआ है 14। 6 नंबर का सॉल्व करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना दिया है बेटा, 14। एटॉमिक नंबर 14 एटॉमिक नंबर है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा जरा बताओ फास्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू 2 8
4। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया आसानी से। पीरियड नंबर इज इक्वल टू शेल नंबर, ये वाला फॉर्मूला से हम पीरियड ढूंढ लेंगे। शेल कितने हैं बेटा? 1 2 3, शेल नंबर 3 है। देयरफॉर पीरियड नंबर क्या आएगा बेटा? पीरियड नंबर इज इक्वल टू 3। थर्ड नंबर के पीरियड में है ये 14। 14 नंबर पे कौन सा एलिमेंट है बेटा? सिलिकॉन। कौन सा एलिमेंट है? सिलिकॉन। ओके चलो अभी ग्रुप नंबर के लिए हमें किसके ऊपर फोकस करना पड़ता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। देयरफॉर ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा आएगा बेटा? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 to 8 के बीच में है तो फॉर्मूला है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 14। देयरफॉर ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 14। 10 प्लस 4 कितना होता है बेटा? 14। तो ये जो सिलिकॉन है थर्ड पीरियड में और 14 नंबर के ग्रुप में है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब अपना आखिरी रह गया 2 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है, मतलब बड़ा ही आसान है ढूंढना। 2 7 2 7, ये 2 7 कौन सा है एलिमेंट? जरा याद कर लेंगे। फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 7 प्लस 2 कितना होता है? 9। एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 9 है। अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा। चलो अब इसका पीरियड नंबर, ये फ्लोरीन जो है कौन से पीरियड में है? पीरियड नंबर इज इक्वल टू शेल नंबर। बताओ तो इसमें कितने शेल है बेटा? 1 2, 2 शेल है। देयरफॉर पीरियड नंबर इज इक्वल टू 2। ये सेकेंड नंबर के पीरियड में है। अंडरस्टैंड? ये पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को ये सेकेंड नंबर के पीरियड में दिखेगा। अब ग्रुप नंबर ढूंढने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना पड़ता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 7। देयरफॉर फॉर्मूला कौन सा आएगा? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा। 10 प्लस 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। देयरफॉर ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस 7 कितना होता है? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 17। तो ये जो फ्लोरीन है 17 नंबर के ग्रुप में है, हैलोजन है ये। ग्रुप नंबर 17 का नाम क्या बताया मैंने? हैलोजन। और सेकेंड नंबर के पीरियड में है फ्लोरीन। आई बात समझ में? इस प्रकार से अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देती हूँ होमवर्क में। आप लोग उसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर ढूंढेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में आता है। तो होमवर्क में ले लो आप लोग कुछ। इसमें पहला वाला मैं आप लोगों को बताती हूँ 2A2, ये वाला करना है। दूसरा वाला जो है Al, याद करो कौन सा एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर क्या है और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर ढूंढ के बताना है कि क्या है इसका। अंडरस्टैंड? अगला आप लोग ले लो थर्ड वाला, क्या है ये याद कर लो। चौथा वाला ले लो आप लोग, चौथा वाला। ठीक है, इनके मुझे क्या बताने हैं आप लोगों को? पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर क्या है वो ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ढूंढ के मतलब ये निकालना है, फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकालो और मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताओ। अंडरस्टैंड? कमेंट करके। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू।